ये वैलेंटाइन वीक्स चल रहा है तो वैलेंटाइन वीक्स हॉरर स्टोरी तो बनती है। मतलब आई हैव ऑब्जर्व इतनी ज़्यादा हॉरिफिक स्टोरी कि तुम्हें सुन के लगेगा कि ये हुआ क्या। सो देर वॉज दिस गर्ल, तो इसका बंदा ना, मतलब जैसे ही वैलेंटाइन आता था, लाइक फ्लावर्स देना, अलग अलग लोगों से फ्लावर्स भिजवाना, एंड वो भी तब जब देवर लाइक ऐसी जगह पे, कॉलेज में हॉस्टल में अलाउड नहीं होता था बाहर से चीज़ें लाना। वो अपने नॉर्मल लाइक जो डे वाले बच्चे होते थे उन दोस्तों से मंगवा के कि नहीं तुम्हें उसको देना ही है, इतना इतना ओवर एफर्ट करने वाला लड़का, ठीक है। क्या हुआ कि लाइक दोनों ही हॉस्टलर थे तो हैंग आउट करना इजी रहता था। मतलब होता नहीं, आदमी एकदम तुम पे दिल फाड़ के अपना सब दिखा दे, जैसे हनुमान जी ने पूरा ऐसे दिखा दिया था ना राम जी को, ऐसे कह लो, ऐसा वाला प्यार था उस लड़के का। जब ये सब चल ही रहा था एंड इतने ओवर एफर्ट्स लाइक चॉकलेट्स लेके आना, समझ रहे हो, जिन जिन चीज़ों से लड़कियां पटाई जा सकती हैं, पूरी टेक्निक थी। और ऐसा नहीं है सालों का रिलेशनशिप था, ऐसा भी नहीं कि तुरंत तुरंत हुआ था, जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए थे। स्टिल ही वॉज अ वेरी एफर्टफुल गाय। जब ये सब चल ही रहा था, थोड़ा बैकड्रॉप दे देती हूँ। तो ये लोग मिले ऐसे थे कि स्कूल में ये लोग सेम स्कूल में थे, बट इसको उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं था, और ये ऑलरेडी किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, तो ऑब्वियस दूसरे के बंदे पे तो नहीं आँख मारनी होती है, ठीक है। तो पता नहीं वट एवर द रीजन्स, ये इन लोगों का सेक्शन सेम हो गया और इस लड़के का ब्रेकअप हो गया, ठीक है। और ये लोग अच्छे फ्रेंड्स बन गए और बहुत बातचीत हो रही है, मतलब इतनी की गहराई, एकदम बेस्ट फ्रेंड, ऐसे नहीं तो समुंदर की गहराई जानने जैसा इस लड़की ने उस लड़के को जान लिया, तो वो भी बकाई किए जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसे। अब ट्रस्ट कहाँ से जागना शुरू हुआ, कुछ मैटर हो गया था स्कूल में, तो इस लड़की के माँ बाप ने बोला था कि अब तेरे को यहाँ पे से नहीं जाना है उस स्कूल में, ठीक है। और स्कूल भी दूर था बहुत ज़्यादा। लेकिन इस लड़के ने सारी टीचर से कॉल कराया बाकायदा। इसने एक्चुअली सारी टीचर्स को बोला कि आप उसके घर पे कॉल कीजिए, ऐसी कोई बड़ी बात हुई ही नहीं है। ऊपर से इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि कोई दिक्कत नहीं है, 15 किलोमीटर जाना था, 15 किलोमीटर आना था, ठीक है। उस लड़के का घर अलग जगह पे था। स्कूल से वो उससे पहले अपने घर से स्कूल जाता, मतलब पहले उस लड़की के घर जाता था, उसे स्कूल लेके आता था, फिर उसे छोड़ता था, फिर अपने घर जाता था, और ये लगातार उसने 1-2 साल किया है, ठीक। अब आदमी ट्रस्ट ना करे इसका तो क्या करे। तो ऐसे तो यार देखो, इंसान कुत्तों के साथ भी प्यार में पड़ जाता है ज़्यादा। तो ये तो इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा था, तो धीरे धीरे इनका सीन ऐसे चेंज होने लगा, एंड बेस्ट फ्रेंडशिप कन्वर्टेड इनटू रिलेशनशिप, मतलब तगड़े प्रकार से। ऑब्वियसली अब तुम देख रहे हो बहुत ज़्यादा किलोमीटर होते हैं भाई, ये गाड़ी से आ रहा है छोड़ रहा है, क्या करे अब आदमी, भरोसा ना करे तो जब ये सब हो ही रहा था, तो रैंडमली अब इस लड़के को आदत थी ना अपनी सारी बातें बताने की। थोड़ा टाइम लाइक हो गया था इनको टाइम रिलेशनशिप में, तो रैंडमली ही सेड कि यार मेरी इस लड़की से बात हो रही है, एंड शी वाज लाइक व्हाट, एक मिनट, पहले तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि लाइक तुम्हें रिलेशनशिप करना है, क्या करना है। एंड ही, भाई लड़के का जवाब सुनो, ही वाज लाइक नहीं यार अब तू देख, मैं तुझे बता तो रहा ही हूँ, एक तो गाइज हैव द ऑडेसिटी टू से दिस कि मैं बता तो रहा ही हूँ। अरे भाई ऐसे तो तू सो के आ जाए किसी के साथ, बता दे, थैंक यू बताने के लिए, कष्ट कर दिया आपने, इतनी बड़ी बात आपने हमें बताई, थैंक यू। भाई ठीक है, अब इस लड़की ने उसका इंस्टा मांगा, इसने कहा तू मेरा इंस्टाग्राम, एंड ही इज चैटिंग विथ ऑल दी गर्ल्स, एंड ही हैज नो गिल्ट अबाउट इट। ही इज लाइक यार मैं तुझे दे तो दिया, तू देख तो रही, अरे ये कैसे, मतलब तुम ये कह रहे हो कि तूने चोरी की, मैंने देख लिया तेरे को चोरी करते, और तू तू मान भी रहा है कि तूने चोरी की, लेकिन देख लिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉट द फक इज रॉन्ग विद दिस गाय। एंड जब इतना ड्रामा हो ही रहा था, तो इस ड्रामे के बीच में क्या हुआ कि डिसाइड हुआ कि इसे, मतलब ऐसा हो गया था लड़की को कि यार आई एम डन विद दिस गाय। ऑब्वियसली भाई जो सब लड़कियों से बात करेगा उससे बात क्यों करनी है, और तू एफर्ट ही क्यों लगा रहा है। इस लड़की ने से बात करनी छोड़ दी थी, बट फिर वही जानते ही हो तुम, रोना वोना लगा के, मतलब ऐसा लगता है कि जब मर गया हो कोई, है ना। जितने लड़के एफर्ट्स ब्रेकअप के बाद लगाते हैं, उतने अगर वो एफर्ट रिलेशनशिप में लगाए ना, तो शायद रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। बट खैर ये सब ड्रामा हुआ, ठीक है। बट इस लड़की को अंदाजा हो गया था लाइक नो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन एनी वे पॉसिबल, ओके। सो शी लेफ्ट दिस गाय एंड शी केम फॉर कॉलेज। लेकिन वो नहीं, कुछ लोग नहीं होते जो आत्मा की तरह तुम्हारे पीछे चिपक जाते हैं, उससे गंदी तरीके से लड़का चिपका होता है। ये लड़का भी इधर ही था, पता नहीं कैसे, कौन सी थिंकिंग, या तो कह लो किस्मत भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी उसका था यार नहीं, आई एक्सेप्ट, आई वॉज लाइक आई डिड समथिंग रॉन्ग विथ यू, बहुत अच्छा किया तूने एक्सेप्ट करके, अब क्या करूँ, फिर तेरे को सूली पर चढ़ा दूँ इन हरकतों के लिए, ठीक है। और अब यहाँ पे इसका वही शुरू हो गया, वैलेंटाइन वीक कर रहे हैं, सब कर दे रहे, एंड तुम मानोगे नहीं, ही यूज टू टेल हर कि यार आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व विथ यू फिजिकली बिकॉज यू आर टू प्योर। अब जो लड़का ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे तो क्या करोगे कि नहीं नहीं यार हाँ ठीक है। एंड मतलब पूरे टाइम, अरे तू कहाँ पे है, आजा मैं यहाँ पे, हैंग आउट कर रहे हैं, द प्योरिटी ऑफ लव जितना आप देख सकते थे ना, उतना दिख रहा था इनके प्यार में। लेकिन देखो एक चीज़ ध्यान रखना, गलत करने वालों का कोई नेत धर्म नहीं होता, ओके। लेकिन इसके लड़की के जो दोस्त थे हॉस्टल में, उन्होंने इसको वार्निंग दी थी कि हमको ठीक नहीं लगता, लेकिन होता है ना दोस्त ही लगते हैं पागल हैं, क्यों बोल रहे हैं,
बहुत अच्छा है, वो तो क्या नहीं करता मेरे लिए, बीमार रहती हूँ तब खड़ा रहता है, कुछ भी बिना बोले सारे एफर्ट्स कर रहा है, और क्या चाहिए भाई। भाई ये पूरा ड्रामा चल ही रहा था। देन वन डे देर वॉज अ पार्टी इन कॉलेज, ठीक है। एंड इसने उस लड़की को बोला यार देख तू वहाँ आएगी, एंड शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वुमन, ठीक है। एनी बडी वुड हैव दैट गर्ल, दे फील लाइक वाओ व्हाट डिड आई गेट, ठीक है। बट इस लड़के का भी अब था कि यार तुझे बाकी लड़के देखेंगे, दिल टच यू, बहाना ढूंढते हैं। मतलब भाई इसने उस लड़के के दिमाग में इतना स्कैंडलिज्म फैला दिया ना वहाँ के लड़कों के लिए कि लड़कों का कुछ काम ही नहीं, कोई नेत धर्म ही नहीं है, ठीक है। एंड ड्यू टू शी यूज टू ट्रस्टेड हिम इतना ज्यादा, और उसने गेन कर लेता था ट्रस्ट, शी वाज लाइक चल ठीक है मैं नहीं आऊंगी। एंड ही टोल्ड हर कि मैं घर जा रहा हूँ। तो आदमी फ्लाइट में है, तो फ्लाइट में तो ऑब्वियसली तुम्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे ना, एयरप्लेन मोड, बात खत्म। एंड आप ट्रस्ट कर रहे हो, इतना कौन दिमाग लगाए। देन रैंडमली अ बंच ऑफ हर फ्रेंड्स दे टोल्ड हर कि यार तुझे इस पार्टी में चलना ही चाहिए, चलना है। शी वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, पर उन्होंने बोला नहीं तेरे को कुछ दिखाना है तो चल हमारे साथ। एंड पता नहीं ये लड़की मना कर रही है बिकॉज शी इज सो मच इन टू लव विद दैट गाय कि यार उसे अच्छा लगेगा इवन इफ आई वेंट फॉर 1 मिनट ऑल्सो, कि वो बेचारा वहां गया हुआ है फ्लाइट पे, ही डजंट नो कि मैं नीचे भी जा। ओ माई गॉड, लड़के कैसे लड़कियों को इतना पागल बनाते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ नीचे चला जाएगा और उसे पता लग जाएगा, उसे बुरा लगेगा, नहीं बहन आगे सुनो। तो ये उसे कैसे भी जबरदस्ती नीचे लेके गए। भाई ब्रावो टू हर फ्रेंड्स, थैंक गॉड वो नीचे गई है। एंड उसे एक स्पॉट पे लेके गए क्योंकि उनके दोस्तों को पता था कि क्या चल रहा है। जो भाई साहब फ्लाइट से अपने घर जाने वाले थे वो तो फ्लाइट में उड़ रहे थे, वो भाई साहब पार्टी में है। वाह चलो देखो पार्टी में है ये सुन के दिल थोड़ा कम दुखता है कि चल उसको नहीं आने दिया, खुद मन था अपने मेल फ्रेंड्स के साथ चला गया, है ना, दिल को तसल्ली लग जाती है। नो, तुम पूरा सिनेरियो सुनो, चिपट के नाच रहा है ये दूसरी लड़की के साथ उस पार्टी में, और इसको क्या बोल के गया तेरे को ना दूसरे लड़के छुएंगे, और तू ये जो दूसरी लड़कियों को छू रहा है। और भाई इस लड़की ने जो एक दूसरी लड़की के साथ वो नाच रहा है उसके साथ सेक्सी कपड़े पहन रखे हैं, और इस लड़की के साथ इसका था कि नहीं नहीं यार यू शुड बी ऑल कवर्ड, यू आर टू प्रीशियस, दुनिया तुम्हें देखे ना। क्यों, अब क्या हुआ साले, और इतने में खत्म नहीं हो रहा, ठीक है भाई। इट वॉज वन ऑफ द शॉकिंग मोमेंट्स फॉर दैट गर्ल। बट थैंक गॉड ऐसे दोस्त जीवन में होना बड़ा ज़रूरी है जो तुम्हारी आंखें ना ज़बरदस्ती खुलवाएं, क्योंकि ये तो इसे बोल के गया था मैं तो वहाँ हूँ एयरप्लेन मोड। भाई देखो कोई भी ना इतना पागल नहीं होता, इतना पागल नहीं बनता लोकेशन मांगो 10 चीज़ें मांगो, जब तक तुम्हारा कटे ना तब तक तुम ये चीज़ें मांगते नहीं हो, इतना कोई नहीं करता। और ये लड़का उसके बाद चिपक चिपक के नाच रहा है। अब क्या, अब तो भांडा फूट गया भाई साहब का। उसके बाद भी एक्सप्लेनेशन सुनो, इनके भद्दे एक्सप्लेनेशन सुनो तुम। यार यू वर टू प्योर ना, हाउ कुड आई हैव टच्ड यू ऑल्सो। तुम दूसरी लड़कियों को मत छूना भाई, सारी लड़कियां प्योर ही होती हैं अपने में। ये क्या भद्दे भद्दे प्रकार के जो बहाने बनाए ना इस मर्द ने। और लाइक इसके दोस्तों ने इसे संभाला एंड दैट गर्ल वाज लाइक आई एम डन विद दिस गाय। उसके बाद उसका था भाड़ में जाए एफर्ट। एंड भाई दिस इज वन ऑफ द वैलेंटाइन स्टोरी विच आई विल नेवर एवर फॉरगेट, बिकॉज इतना ज़्यादा मेरे लिए हार्ट धक 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 कि भाई आदमी अब एफर्ट देखे क्या करे। कोई भाई बाहर से फूल मंगवा रहा है उसके लिए, अब आदमी इसमें क्या करे, बाहर से कोई फूल ला के दे रहा है तुम्हारा ही फूल बना रहा है, इसका क्या है। टेडी दे रहे हैं, जो दिन आ रहे हैं सब इनको याद है। प्रपोज जब इनको प्रपोज करना है 10 बार तो इनने इसको प्रपोज कर दिया, और इतने एफर्ट करके लेने जा रहे आने जा रहे। भाई ट्रस्ट इश्यूज यहाँ चले गए थे मेरे इस कहानी के बाद। मेरा हो गया सॉरी टू से, मेरा मर्द जात से भरोसा उठ गया था ये कहानी सुनकर कि भाई इसके बाद भरोसा कैसे करना हुआ। ओ माय गॉड, इट इज़ मोर ऑफ लाइक तुम दुनिया में आए मजे करो निकलो, फ्यूचर सोचो ही मत लोगों के साथ। ऊपर से वैलेंटाइन वीक पे से मेरा पूरा भरोसा उठ गया। आई वाज लाइक नो भाई पीपल आर डूइंग सम वेरी शिटी स्टफ, लाइक इट इज़ अ वेरी लाइक वो डेल्यूजनल चीज़ें होती हैं वैलेंटाइंस। ऐसा लगता है कि जो लोग कंपनसेट करते हैं कुछ लोग, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट वैलेंटाइन वीक, जिनको मना सकते हो नो इश्यूज़, अच्छी बात है, यू आर पीपल यू लव। बट ध्यान रखना ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कहीं घर का बोल के जा रहा है और वो किसी और लड़की के साथ नाच रहा है। सो बी अवेयर गाइज। आई होप यू लाइक माई स्टोरी, यू कैन कमेंट डाउन, सब्सक्राइब, शेयर, जिससे किसी और का जीवन भी ना बर्बाद हो, है ना। कोई किसी के साथ ऐसा तो कर रहा है दुनिया में, अकेला ही है, अकेला मर्द तो नहीं था। बाय।